हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज, यूट्यूब में पहली बार कोई इंसान आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कार्टून स्टोरी बनाना सिखा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे वीडियो देखना। आजकल जो हम स्टोरी बना रहे हैं वो है गलती पे गलती। जितना ये येलो पार्ट हो चुका है इतना हमने कर लिया है। मैं आपको पिछला जो हमने कल बनाया था वो आपको वीडियो दिखाता हूँ कि कितना हमने कल किया था। तो ये वाला पूरा ये जो सीन है ये हमने कल बनाया था, एक बार आपको दिखाता हूँ। राजू जिस किसी के पास भी जाता उसकी जेब से कुछ पैसे निकाल लाता। तो पूरा का पूरा ये जो जो पूरा शॉट है ना, पूरा हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देखना, एक एक करके देखना, प्लेलिस्ट में जाना, गलती पे गलती करके एक एक करके लगाया है। आप लोगों को मैंने कमेंट पढ़ा कि इसका एपिसोड का नाम दो, एपिसोड 1 एपिसोड 2। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक एक करके आपको मिल जाएगा पूरा किस तरह हम कार्टून स्टोरी हमने स्टार्टिंग से बनाना यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो ऐसा करके आपने पूरे वीडियो देखना, आपको समझ आएगा स्टोरी किस तरह बनती है। तो आगे का जो आज का पार्ट है वो यहाँ पे जाता है स्क्रिप्ट में। तो आगे का पार्ट ये है, यहाँ पे राजू बोलता है, राजू के हाथ की सफाई बहुत अच्छी नरेशन यहाँ पे चल रहा है। लोगों को भनक तक नहीं लगती है जब उनका जेब से वो खाली कर लेता, उनका जेब खाली कर लेता। फिर यहाँ पे जो मैं आज आपको बताऊंगा वो है रात का सीन। रात हो जाती है तो यहाँ पे जो मेरे पास बीजी है, तो मैं अपना बीजी दिखा देता हूँ। ये वाला मेरे पास पूरा ये इस वाले शॉट में मैं रात का सीन दिखाऊंगा किस तरह ये डे टू नाइट होगा। तो वैसे मैंने नाइट टू डे भी और पूरा एनिमेशन करके वीडियो बनाया है पहले भी। तो यहाँ पे मैं डे टू नाइट करूँगा। तो अगर आपको नहीं आता तो वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा। तो गाइज, यूट्यूब में पहली बार पहले ही कह रहा हूँ, कोई बंदा ने आपको प्रॉपर तरीके से स्टोरी बनाना नहीं सिखाया शुरू से लेकर लास्ट तक। वैसे भी यूट्यूब में जो मेरे चैनल पे यहाँ पे 400-500 वीडियो पड़ चुका फ्री। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें। कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइस, अगर आप हमसे कोई भी डेटा बाय करना चाहते हैं, चाहे वो कार्टून करेक्टर हो, चाहे वो कार्टून बैकग्राउंड हो, तो आपको वो नो कॉपीराइट कार्टून करेक्टर और बैकग्राउंड आपको मिलेगा www.jivaedu.com में। ये लर्न एनिमेशन का वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, आपको यहीं से बाय करना है। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइव क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट है। मंडे 15 अप्रैल को यहाँ पे लाइव क्लासेस स्टार्ट है। अगर आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब थोड़ी हमारी क्लास चेंज हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले 3 मंथ हमारी क्लास चलते था, 15 लेक्चर होता था। अब 5 मंथ में हमारे 20 लेक्चर होते हैं। 5 मंथ इसलिए किया ताकि प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम मिले और आप अपने टीचर के साथ रेगुलर जुड़ सके। यहाँ पे होता क्या है, आपको लगता है कि जब सारी वीडियो फ्री में दिया तो यहाँ पे होता क्या है? गाइस, एनिमेशन की दुनिया में होता क्या कि आपको बहुत सारे डाउट आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। रेगुलर आपको कम से कम 2 साल तो जुड़ना पड़ता अपने टीचर के साथ या अपने टीम लीड के साथ। तो यहाँ पे आपको जो डाउट के लिए रहता है, कोई भी आपको लाइफ टाइम एनिमेशन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर या टीम लीड से रेगुलर एनी डेस्क में पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा अपने टीचर को कॉल कीजिए और एनी डेस्क में आके आपका टीचर आपके डाउट को क्लियर करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव क्लास का। और लाइव क्लास में यहाँ पे पहले लाइव आता है गूगल मीट पे, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिलता है उसका, फिर उसका डेटा भी मिलता है। फिर आपको बोला जाता है प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आता है तो अपने टीचर से पूछिए। दिन के 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ पे आपको कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, किस तरह फाइनल कार्टून स्टोरी बनती है वो सिखाया जाता है। पहले आपको एक बिगिनर लेवल के लिए 5 मंथ आपको एक क्लास में डाला जाता है। फिर इसके बाद आपको धीरे धीरे आपको आगे जो डाउट आते हैं वो क्लियर करते हो, आप ग्रो करते हो, एक्सपर्ट बनते हो। अभी गाइस, आप देख सकते हैं हमने फीस को बढ़ा दिया है, 25,000 हो चुका है यहाँ पे फीस। जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो आपको 25,000 नहीं, आपसे 1 लाख, 2 लाख या फिर 90,000 फीस मांगते खाली टूल सीखने का। वो आपको कोई भी फाइनल आउटपुट नहीं दिखाते बना के, आपको उस लेवल पे नहीं ले जाते जहाँ पे आप एक पूरा कार्टून स्टोरी बना सके। यहाँ पे गाइस, हम आपका लाइफ टाइम पूरा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एनिमेशन से जुड़ी। तो कम से कम हम 25,000 तो रख ही सकते हैं। हम आपसे 1 लाख, 2 लाख या 90,000 नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ टाइम जुड़ते हैं तो आपको पता है कि 25,000 जो हम दे रहे हैं वो लाइफ टाइम जुड़ने के लिए दे रहे हैं और मुनीश मेहता से जुड़ने के लिए दे रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है सीधा कॉल कर सकते हैं, एनएडेस्क में आ सकते हैं। तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए अगर आपको ये क्लास को ज्वाइन करना है। ये मंडे को 15 अप्रैल को क्लास स्टार्ट है। यहाँ पे आसान तरीके से एनिमेशन बनाना सिखाया जाता है। बाकी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में सीखिए, यहाँ पे फ्री में भी सारे ट्यूटोरियल पड़े हैं। बस आपको जो डाउट आता है, प्रॉब्लम्स आता है, उसके लिए तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है गाइस। तो चलिए गाइस, चलते अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक यही है, किस तरह हम पूरा डे टू नाइट सीन बनाएंगे। उससे पहले मुझे एक सीन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। वो है कि यहाँ पे राजू राजू की हाथ की सफाई तेज होती है। तो हमने पहले जो सीन 8 है वो हमने इतना कर लिया है। तो यहाँ राजू जिस किसी के पास भी तो ये इतना काम हो चुका है। अभी मुझे ये वाला जो नरेशन है ये भी इस पे काम करना है। तो यहाँ पे देखोगे जो लास्ट शॉट है इसका, तो लास्ट शॉट इसका ये वाला क्लोज शॉट है।
इसका क्लोज शॉट है। तो अब मुझे क्या करना है, अब ये अगला नरेशन लगाना है। ये वाला नरेशन एक्चुअली में इसी में है, मैंने इसको काट के रखा था, आगे है इसी में। तो मैंने क्या करना है, पहले तो इसको जो सीन 8 है, सीन 8 को मैंने यहाँ पे आके सेव एज कर लेना। सेव एज करके मैंने यहाँ पे इसको सीन 8 को यहाँ पे सीन 9 बना दिया। तो मैंने सीन 9 बना दिया, इसको मैंने लोकेशन वही रखा, बस मैंने सीन 8 को सीन 9 बना दिया। और ये वॉइस ओवर मुझे चाहिए नहीं अब, तो इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे अभी ये लॉन्ग क्लोज शॉट है, तो अगला शॉट हमारा पहला लॉन्ग ही आएगा। तो इसके आगे हमने ये सब रखने की ज़रूरत है भी नहीं। तो मैंने इतना जितने भी पार्ट है पूरा आगे का, जितने भी पार्ट है सबको मैंने यहाँ से हटा दिया। शिफ्ट F5 से पीछे कर दिया सबको, और F5 से थोड़ा आगे कर देना। मैं यहाँ पे एक न्यू सीन बना रहा हूँ पूरा। तो यहाँ पे जो पूरा जो नरेशन है ना, अगर हम यहाँ पे आपको नरेशन सुनाऊंगा, पूरा वॉइस ओवर सुनाता हूँ, तो एक बार आप वॉइस ओवर सुनिए, खाली वॉइस ओवर। तो यहाँ पास भी जाता उसकी तो यहाँ पे देखोगे राजू के हाथ की स्पाई इतनी तेज थी। तो मेरा ये डायलॉग यहीं पे है, जेब से कुछ पैसे निकाल लाता राजू की हाथ की। तो राजू के हाथ की स्पाई, तो मैंने इसके आगे नहीं किया था कल, तो मैं यहीं पे इसको पहले स्प्लिट ऑडियो कर देता हूँ ताकि इसको उठा के पीछे ला सकूँ। मैंने इसको अलग से नहीं काटा था, बस मैं यहाँ पे अलग अलग कर रहा हूँ एक ही जो नरेशन को। तो मैंने यहाँ पे लाया, तो यहाँ से शुरू होगा। राजू की हाथ की सफाई, राजू की हाथ की सफाई थोड़ा सा कम कर दे और थोड़ा स्प्लिट कर दिया, पीछे कर दिया, इससे ऑडियो कट जाता है। अब मैं यहाँ पे, ये मेरा पूरा डायलॉग है, पूरा डायलॉग कितने तक है, यहाँ तक मेरा खत्म होता है डायलॉग। तो यहाँ पे नीचे पूरा सेलेक्ट किया और इसको आगे शिफ्ट F5 पहले पीछे किया और पूरा यहाँ तक नीचे पकड़ा। पहले ये सीन भी मुझे बनाना है, तो F5 कर दिया आगे। और आगे करने के बाद मुझे यहाँ पे पीछे पहले जो खाली लेयर है उनको उड़ा दो, जो मेरे काम की नहीं है। तो जैसे मेरे पास जो ये कैरेक्टर है, इसके अंदर जाके देखोगे तो यहाँ पे पूरा एनिमेशन हुआ है, जो मैंने इसके अंदर पूरा ये एनिमेशन किया। तो यहाँ पे देखोगे ये पूरा एनिमेशन मैंने यहाँ पे पहले से पूरा करके रखा था। तो आप लोगों को कमेंट आया कि ये जो राजू का स्पीड वाला एनिमेशन ये आप बना के दिखाओ। तो जब ये स्टोरी पूरा बन जाएगा ना, मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा किस तरह ये मैंने किया था। तो इस वाले बंदे को मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, तो यहाँ पे इसको हटा दूंगा। इस वाले बंदे की जगह दूसरा बंदा लाऊंगा, तो पहले एक न्यू लेयर लूँगा और इसको यहाँ पे कट करके रखूँगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी राजू को यहाँ पे रखा है, अच्छे से रिएक्शन करके रखा है। यहाँ पे जाओगे, इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखोगे अच्छे से मैंने इसका रिएक्शन करके रखा है। तो मुझे ये वाला कैरेक्टर चाहिए, तो कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने सीन 9 पे आया और सीन 9 पे आने के बाद यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट कर देना। कंट्रोल V किया, तो कंट्रोल V करने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा कैरेक्टर। अगर ज़्यादा एनिमेशन रहता है ना कैरेक्टर के अंदर, तो थोड़ा सा है मतलब हैवी होता है, थोड़ा वेट मतलब टाइम लगाता है, तो वेट करना। तो यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे देखोगे आ गया। तो नीचे वाले को ऑन किया, मुझे देखना है कि राजू कितना छोटा है। तो राजू को छोटा करना, कंट्रोल-S से स्केल का ऑप्शन आता है, रोटेशन का ऑप्शन आता है। तो इसको थोड़ा छोटा कर दिया ऐसा, और इसको यहाँ पे रख लिया, इस पर रख लिया और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। राजू के नज़दीक जाते हैं, पूरा सेलेक्ट किया दोनों को और ऊपर वाले को अनसेलेक्ट किया और राजू को यहाँ पे लगा दिया। जो नीचे वाला का एनिमेशन वाला था ना, वो मैंने अभी हटा दिया, वो मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे बस इसका रिएक्शन ही चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इस तरह। और जो अब ऊपर बोलता है, ये बोलता है राजू की हाथ की सफाई, राजू की हाथ की सफाई इतनी साफ थी। तो पहले तो जो ये इंसान है यहाँ से चल रहे, ये ऑलरेडी जा चुके हैं यहाँ से, तो इनको भी मुझे नहीं चाहिए, ये सब भी मुझे नहीं चाहिए। ये दो बंदे ऑलरेडी बाहर निकल चुके कैमरे से। ऐसा नहीं कि ये बार बार चलते रहेंगे, ऐसा नहीं होता कि ऑलरेडी आपने देखना कि पहला वाले में क्या एक्शन हो चुका है, ताकि वो अगले वाले पे वो उस पर गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने इस तरह कर दिया। तो जैसे हम कैमरा क्लोज लॉन्ग करते हैं तो इस तरह है ना, तो ये मैंने काम कर दिया। पीछे भी अगर आपको लगता है जैसे ये बर्ड्स है, ये मतलब पीछे कौवे उड़ रहे हैं, इसको लगता है कि ये उड़ चुके हैं पहले ही, तो इसको हटा दो ये वहाँ से। तो मैंने इसको हटा दिया। बाकी यहाँ पे ठीक है, ये जो मुर्गी है वो यहाँ पे ठीक है, और ये कैरेक्टर अभी यहाँ पे है। और इसका रिएक्शन देखते कितने सब पे एक पे ही है। पीछे देखोगे जो आंटी अंकल रखे थे हमने, वो भी यहाँ पे ठीक है। तो इतना ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ये बोलता है, अभी हम लॉन्ग शॉट लगाएंगे पहला, और ये देखोगे अलग अलग यहाँ पे रखा है ऐसा। तो अभी मैं यहाँ पे राजू की हाथ की सफाई इतनी तेज थी कि लोगों को मैं यहाँ पे लॉन्ग शॉट ही देने वाला हूँ। और यहाँ पे एक नॉर्मल सा शॉट बनाने वाला, F6 किया। F6 करने के बाद पूरा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया नीचे से लेकर ऊपर तक, और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन। क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन खुलता है ये वाला ट्विनिंग का, तो ये वाला ऑप्शन को आपने पूरा ऐसा सिलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे आया और इसको थोड़ा सा नीचे किया, और नीचे करने के बाद यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद ज़रा सा इसको ऊपर की ओर किया ऐसा, और इसको यहाँ पे सेव कर दिया। और यहाँ पे आया
और पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पहले सेलेक्ट किया। पहले पूरा पार्ट को थोड़ा सा मैं बीच में रखता हूँ ताकि आपको नज़र आए। पूरा पार्ट को हमने बड़ा कर देना, यहाँ पे इसको 110 कर दिया, काफ़ी बड़ा कर दिया ताकि सामने की तरफ आए, इतना कर दिया। और इसके बाद इसको मतलब जो ये वाले को इनको अलग से पकड़ कर इनको भी ज़रा सा बड़ा कर देना, 110 ही कर दिया, इसको थोड़ा सा बाहर की ओर मूव कर दिया। सेम इनको भी जो ये पार्ट है, ये दोनों को पार्ट को पकड़ा और इनको भी बड़ा कर दिया और इनको भी नीचे की तरफ कर दिया थोड़ा सा। तो इनको नीचे किया और इसके अंदर के जो ये वाला पूरा हमने रखा है, इसके अंदर चला गया। इनको अलग से यहाँ पे एनिमेशन करना ताकि थोड़ा सा 3D टाइप का दिखे। तो यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन, अभी देखोगे ना इस पे हमने ये वाला सेटिंग करना पड़ेगा, तो अलग अलग हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसको नीचे कर दिया, इसका स्पीड आगे पीछे हो सकता है, और इसको ऊपर कर दिया। तो इतना कर दिया ये। और यहाँ पे आने के बाद इस वाले को हमने जो लास्ट में आना है, लास्ट में आने के बाद इस वाले को मैंने थोड़ा सा इसको बाहर की ओर किया, थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर दिया ऐसा। तो ऐसा कर दिया, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको दिखेगा बाद में 3D टाइप का दिखेगा। तो मैं यहाँ पे आया और अभी आप यहाँ पे देखोगे जैसे मैं इन्हीं को खाली जो ये वाला है इसी को मैं यहाँ पे बंद करके रखता हूँ। इसी को देखना, जो ये वाला पार्ट है इसको यहाँ से बंद करके रखता हूँ। तो इस तरह जब ये आगे की तरफ आएगा तो आपको लगेगा यहाँ पे कि कैमरा इसके बगल से होके जा रहा है, नीचे आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह आपको दिखाना पड़ेगा। और बाकी जो यहाँ पे अब पूरा देखोगे तो पूरा इस तरह दिखेगा, पूरा इस तरह दिखेगा। तो अभी जैसे मेरे पास ये है, जैसे ये घास है, इस वाले घास को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालता हूँ और थोड़ा बड़ा और कर देता हूँ। इतना ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कंट्रोल ऑल्ट एस 102, ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा हो गया था, तो मैंने इसको नीचे की तरफ किया। तो ये लेयर 6 पे है और ये लेयर 7 पे है। तो सबको बंद किया, लेयर 6 और 7 को ऑन किया। एक बार देखने के लिए मैं स्टेज को यहाँ पे वाइट करके रखता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मेरा कैसे काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये देखोगे, नीचे ध्यान दोगे इन पे तो देखोगे इस पर कैसा 3D टाइप का दिखेगा। इस पर देखोगे तो इस तरह काम हो रहा है। तो ये आप काम कर सकते हो ऐसा। अगर मुझे लगता है थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ निकाल सकते हैं तो बाहर की तरफ निकाल दो ताकि ये इस तरह दिखे। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह काम करना पड़ता है। तो सबको ऑन कर दिया। तो मैंने लॉन्ग शॉट ही रखा पहले। तो लॉन्ग शॉट रखने के बाद तो इतना काम तो हो गया कि सामने की तरफ कैमरा जा रहा है यूँ, इतना तो काम हो चुका है ऐसा। और इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि लोगों को भनक तक नहीं लगती है। तो मैंने यहाँ पे एक F6 फिर से किया। F6 करने के बाद यहाँ पे पहले सुन लेता हूँ ऑडियो, कि लोगों को भनक तक नहीं लगती यहाँ पे नहीं लगती थी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगभग मैं कि लोगों को भनक तक नहीं लगती थी और मैं यहाँ पे दूसरे का रिएक्शन दिखा सकता हूँ या बीच में। तो मैंने यहाँ पे F6 कर दिया और पीछे आया। पीछे आने के बाद जो मुझे लगता है कि जो मेरा अभी यूज़ नहीं हो रहा है उन सबको डिलीट कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे को लगता है ये सब मेरा यूज़ नहीं हो रहा है और ये सब मुझे बस इस वाले का रिएक्शन दिखाता हूँ दूसरे वाले बंदे का। तो इन सबको मैं हटा देता हूँ, मुर्गी को हटा देता हूँ, पीछे वाले जो है इन सबको भी हटा देता हूँ, बकरी को भी मैं हटा देखता हूँ बकरी अभी यहाँ पे रहेगी कि नहीं रहेगी। थोड़ा सा इसको बड़ा किया। बड़ा करने के बाद यहाँ पे आया और इसको यहाँ पे 150 बड़ा किया और बड़ा किया और यहाँ पे आया, इतना नज़दीक ले गया और बड़ा किया। तो यहाँ पे इसको इतना दिखाता हूँ और बड़ा किया। तो यहाँ पे मैं इसको इतना दिखाता हूँ कि लोगों को भनक तक नहीं लगती थी। तो जानबूझ के मैंने इसको इतना क्लोज दिया। और पीछे देखोगे बीजी, देखोगे बीजी को मुझे ध्यान से अच्छे से छोटा करना। इतना बड़ा देखो कितना अजीब सा लग रहा है। तो इसको अनसेलेक्ट किया, बीजी को थोड़ा छोटा कर देना। तो काफ़ी छोटा कर देना मतलब कि अच्छा दिखे लॉन्ग में। तो मैं इस तरह मैंने छोटा किया और मैंने इस तरह बीजी को यहाँ पे दिखा दिया। देखो नीचे दिखाऊंगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो और थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि दूर है वो। तो मैंने ऐसा लगभग इतना दूर दिखाना है, यहाँ पे इतना दूर दिखाना है। तो और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, काफ़ी छोटा हो गया। तो मैंने यहाँ पे लगभग इतना कर दिया ऐसा। अगर मैं नीचे रखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, ऊपर रखूँगा तो ऐसा लगेगा अजीब सा। तो मैंने यहाँ पे नीचे इतना कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे पीछे तो ये लॉन्ग शॉट है और ये देखोगे क्लोज शॉट है। ये यहाँ पे लॉन्ग शॉट हो चुका है और यहाँ पे क्लोज शॉट हो चुका है। पर इन जो बकरी है ना ये मुझे यहाँ पे नहीं दिखा, मतलब थोड़ा सा इस दूसरी तरफ करे ना तो अच्छा लगेगा क्योंकि ये बकरी के पास इतना काफ़ी नज़दीक आ गया। तो मैंने यहाँ पे इतना कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसा थोड़ा सा मैं इतना कर सकता हूँ ऐसा, ताकि यहाँ पे देखोगे ये लॉन्ग शॉट है और ये अपना क्लोज शॉट है। तो इस वाले को मैं यहाँ पे जो भी है, चलो यहाँ पे बकरी में रख सकता हूँ। और आप पीछे से उसको वो भी कर सकते हो, थोड़ा सा ब्लर भी कर सकते हो। तो उसके लिए मैं पहले जो ये बकरी वाला सीन है इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ भी निकालता हूँ। तो इसको अनसेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल दिया, ज़रा सा बाहर की तरफ निकाल दिया। इतना ठीक है, इतना ठीक है। और ये जो बकरी वाला सीन है, इसका बकरी वाली लेयर है इसको हटा ही दिया
और पीछे जो बीजी है, अब ये की बीजी है ये वाला, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया ब्लर। ब्लर करने के लिए मूवी क्लिप करना पड़ेगा और यहाँ पे आके इसको 20 कर दिया लगभग, तो पीछे कर दिया ब्लर जानबूझ के, या फिर इसको और ज़्यादा ब्लर नहीं, इतना ठीक है ताकि पीछे से ये ज़्यादा अच्छे से फोकस हो, या फिर थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, तो 25 कर दिया, तो इतना ठीक है। तो इतना कर दिया और इसको थोड़ा सा नीचे भी ला सकते हैं पूरा का पूरा जो है, क्योंकि ये ऊपर है ना, बीच में देखोगे F7 करके ब्लैंक किया, तो इसको एक साथ रख लो तो और अच्छा बेटर रहेगा, जो मैं हमेशा बताता हूँ आपको किस तरह करना चाहिए। इस तरह कर दिया, इसको F7 कर दिया और यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद F6 किया, पूरा सेलेक्ट किया ऐसा, राइट क्लिक किया और क्रिएट क्लासिक ट्विन। इसको आप दे सकते हो पैनिंग, पर मैं इसको इतना पैनिंग नहीं दूंगा, इसको छोटा सा पैनिंग ही देना है, तो इसको 104 थोड़ा सा बड़ा किया और देखोगे इस तरफ कैमरा मूव हुआ, तो इसको थोड़ा सा ज़रा सा सेंटर की तरफ ला दो, नीचे की तरफ, और ये देखोगे सामने की तरफ यहाँ पे कैमरा आएगा और ऊपर की तरफ लग रहा है जाते वक्त। तो मैंने क्या करना, पूरा सेलेक्ट किया और इसको ज़रा सा नीचे की तरफ किया, तो ऐसा लगेगा कि सामने की तरफ कैमरा यूँ आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, इतना सही है। और यहाँ पे आया तो बीजी को थोड़ा सा मूव किया, किसी की तरफ भी मूव करो, लेफ्ट या राइट, तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, तो इतना कर दिया ऐसा। और लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखना कि ये जो करेक्टर है यहाँ पे देखोगे 95 से था, इसको 1 कर दिया, अब 1 आने तक, यहाँ तक आते आते ये इतना होना चाहिए, तो इसको इतना कर दिया और इसको मैं ठीक कर देता हूँ। पीछे वाला जो ये है इसी को मैं उठा के F6 करके इसी को मैं आगे ला देता हूँ, इसी को मैं आगे ला दिया उठा के, तो अभी ये इतना मैच हो गया यहाँ पे इतना सा, तो यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा ये यहाँ पे रिएक्शन दिखेगा इसका ऐसा कि लोगों को भनक तक नहीं लगती थी, तो इतना सा किया। और इसके बाद जो यहाँ पे बोलता है दूसरा जो आगे जो डायलॉग आता है थी और उनका जेब खाली हो खाली हो जाता था, तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर यहाँ पे कंप्लीट ही होने वाला है, तो यहाँ पे इतना तक मैं एक दूसरे बंदे को भी दिखाता हूँ। तो F6 किया और F6 करने के बाद पीछे आया और ये मैंने इसके बाद इस वाले बंदे का दिखाता हूँ, जो दूसरे बंदे का रिएक्शन, और इन सबको मैंने यहाँ पे हटा दिया जो मुझे लगता है कि नहीं चाहिए, जैसे पेड़ नहीं चाहिए और ये सब नहीं चाहिए, तो इन सबको हटा दिया और इस सबको भी यहाँ से भी इसको भी हटा दिया। तो अभी मेरे पास यही बचे हैं, तो ये बकरी भी नहीं चाहिए अभी यहाँ पे, तो बकरी को भी हटा दिया, तो मेरे पास ये बचा है। तो इन सबको मैंने बड़ा करना है, तो इसको 50, तो इसका भी मुझे रिएक्शन दिखाना है, तो इसको भी मैंने बड़ा किया और यहाँ पे इतना क्लोज दिखा दिया इसका भी। तो ये पीछे बीजी है, इसको थोड़ा छोटा कर दिया और छोटा कर दिया, और बीजी को मैंने लगभग मैंने इतना कर दिया, यहाँ पे इतना कर दिया और छोटा करता हूँ पहले बीजी को देखने के लिए कितना रखना है, तो मैंने इतना रख लिया, नीचे रखूँगा तो और अच्छा दिखेगा ऐसा, तो इतना रखना है। और इसको भी मैंने यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा उठा के यहाँ पे नीचे रख लिया ताकि अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे आ चुका है, और पीछे जो बीजी है और इसका भी जो एक्टिंग है वो पहले शुरू से स्टार्ट कीजिए, और पीछे जो बीजी है इसको आप यहाँ पे आके मूवी क्लिप कर सकते हैं। मूवी क्लिप करने के बाद आप वैसा ही ब्लर करोगे, ब्लर के बाद इसको मैंने भी इसको 25 कर दिया और बस इतना कर दिया। यहाँ पे आया F6 और यहाँ पे आया और राइट क्लिक पूरा सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आए और ये सेटिंग दे दिया। ये सेटिंग मैं अभी दे रहा हूँ, पीछे वाले मैंने नहीं दिया था, तो आप नहीं भी दोगे छोटे वाले में तो चलेगा, तो दोगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आया तो इसको मैंने ज़रा से इसको बड़ा कर दिया, 110 कर दिया, इसको ज़्यादा आगे की ओर मूव किया, तो यहाँ पे इतना रख लिया और ऊपर वाले को अनसेलेक्ट किया, बीजी को पीछे से थोड़ा सा इस तरफ मूव किया, तो यहाँ पे देखोगे इस तरह यहाँ पे आएगा अभी। तो जैसे ही आगे तरफ आएगा तो इस तरफ सामने की तरफ आ रहा है बीजी, तो इतना ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्ग शॉट ही है, तो इतना ठीक है। लॉन्ग शॉट में फिर हमने क्या करना है, जैसे ये करेक्टर है इसको मैंने फिर से 1 कर दिया, और जो भी ये सारी चीज़ को आपने 1 कर देना, जैसे इसका 1 कर दिया। और ये वाले का देखूंगा तो यहाँ पे भी 105 हो चुका है, इसको भी 1 करना है। इस वाले को देखूंगा 28 हो चुका है, इसको भी 1 करना है। मुर्गी का देखूंगा, मुर्गी का तो भाई 200 में पहुँच चुका है, इसको भी 1 करना है। पीछे अंकल आंटी का देखते कितना नंबर आ चुका है, 27, इसको भी 1 किया। और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया 76, इसको भी 1 कर दिया। बकरी को सिलेक्ट किया, बकरी को भी 200 है तो इसको भी 1 कर दिया। इतना काम कर दिया। और ये वाला जो पार्ट है इसको हमने देखो इस वाले पे हमने एनिमेशन अंदर किया है, तो इसको भी मैं 1 कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको 1 करता हूँ, ये देखोगे 1 कर दिया और ये काफ़ी बाहर आया अभी, तो इसको मैं अंदर की तरफ करता हूँ पहले। तो इसको मैं अंदर की तरफ करता हूँ, बल्कि यहाँ से बाहर से इसको छोटा करता हूँ, यहाँ से छोटा करता हूँ। पूरा पकड़ा, पूरा पकड़ने के बाद इसको ज़रा सा इसको पहले छोटा करता हूँ, तो इसको ज़रा सा बड़ा करता हूँ, काफ़ी छोटा हो गया, थोड़ा और बड़ा करता हूँ, तो और थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो मैंने इतना बड़ा कर दिया, तो इस तरह ये आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इनको बंद करता हूँ तो आपको दिखेगा किस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये वाला है तो इसको मैं ज़रा सा इस तरफ कर देता हूँ
ताकि अच्छे से दिखे। और नीचे जो घास है इसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ करता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे। तो इतना कर दिया। और इस वाले को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पीछे इसके अंदर एनिमेशन हुआ है, तो इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया और इसके अंदर चले जाता हूँ। जो पूरा का पूरा ये एनिमेशन है इसको हटा देता हूँ। अब पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया। राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक क्लियर की फ्रेम, तो इतना कर दिया। अब इसके अंदर का एनिमेशन हट चुका है। तो अब देखोगे यहाँ पे मुझे काम करना है यहाँ तक। खाली हो जाता था, रात हो यहाँ पे बोल रहा है रात हो जाती है अब। रात तो हो जाती है अब, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं नहीं करने वाला, इसको मैं यहाँ पे नॉर्मली इसको हटाने वाला हूँ। मैं बस इतना करने वाला हूँ, इसको मैं अलग से करने वाला हूँ। तो इसको मैंने शिफ्ट F5 से पीछे की तरफ किया, शिफ्ट F5 से पीछे की तरफ किया। तो मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पे हटाने के बाद यहाँ पे पूरा मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्ट किया और मैंने F6 किया। F6 करने के बाद यहाँ पे मैं पूरा नीचे से ऊपर सेलेक्ट किया। इसको क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद आप इसको वापस वही सेटिंग दे सकते हैं। यहाँ पे आया और यही सेटिंग कर दिया। यहाँ पे आने के बाद फिर यही सेटिंग कर दिया और यहाँ पे भी इसको सेटिंग कर दिया और नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सेलेक्ट किया और इसको मैंने 105 तो इस तरह बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे तो इस तरह कर दिया ऐसा, खाली हो जाता था। तो इतना मैंने कर दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसका वॉक साइकिल बना सकते हो। वॉक साइकिल से बाहर की तरफ होते हुए दिखा सकते हैं कि वो बाहर जा रहा है, यहाँ से वॉक करके बाहर निकल रहा है क्योंकि अपने घर की तरफ जा रहा है। और या फिर आप इसको ऐसे ही रखोगे तो चलेगा, इस वाले में प्रॉपर पूरा चलेगा। अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पे दिखा सकते हैं कि वॉक होकर वो बाहर की तरफ निकल गया। जैसे कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ, आपको मैं वॉक करके बता देता हूँ वहाँ पर कि वॉक करके कैसे ये बाहर की तरफ गया। तो यहाँ पर आया, इसको रिमूव कर दिया और इसको भी मैं सेम ऐसा यहाँ पे करता हूँ। इसको क्लियर की फ्रेम करता हूँ क्योंकि अगले शॉट में रात हो जाती है, वो अपने घर पहुँच जाता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ वॉक से, कि यहाँ पे वॉक साइकिल हो रहा है, इसको बाहर निकल गया वो यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरे को तो वॉक लाना है, तो यहाँ पे तो वॉक है नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले अपने यहाँ पे। तो मेरे पास वॉक साइकिल पहले से बना है इसका, तो वॉक साइकिल के अंदर जाता हूँ। ऑलरेडी आपने ऐसे छोटे छोटे एनिमेशन करके रखना है और उसमें सारी चीज़ें आपको फिर बार बार यूज़ कर सकते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ एक बार आपके पास डेटा बन गया ना एनिमेशन वाला, तो उसके बाद जल्दी जल्दी स्टोरी बनता है। तो शुरुआत में भी थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसके बाद जब अपना काम हो जाता है तो फिर जल्दी जल्दी आपका स्टोरी बनने लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको रिप्लेस करना है, तो एक न्यू लेयर लेता हूँ पहले ऐसे ही, ताकि मैं वैसे मुझे न्यू लेयर लेने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे करके रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने कंट्रोल वी किया। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन को आपने नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो जो वॉक साइकिल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ एक पूरा एक सिंबल के अंदर अगर बहुत ज़्यादा एनिमेशन रहता है तो क्या होता है प्रॉब्लम कि वो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। या फिर आप न्यू लेयर लेके भी उसको पेस्ट कर सकते हैं और नीचे बंद कर सकते हैं। बंद करने से क्या होगा, वो जल्दी पेस्ट हो जाएगा। इसको छोटा कर दिया और इसको मैं वॉक करते हुए दिखाऊंगा यहाँ पे। तो पहले देखता हूँ किस तरफ दिखाता हूँ। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ज़रा सा इसको ऊपर कर दिया। तो इसको मैंने दूसरी तरफ दिखा सकता हूँ कि अब वो वॉक करके अपने घर जा रहा है। यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ कि वो या इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है, या फिर अगर इस तरफ भी जाएगा ना तो यहाँ से वो आगे क्रॉस होके यहाँ पे इनसे बगल से इस तरफ जाएगा। वैसे भी छोटा सा सीन है, मैं इसको इस तरफ दिखाता हूँ कि इस तरफ वो घर जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको उल्टा कर देता हूँ। राजू भाई को यहाँ से बाहर की तरफ निकालता हूँ कि यहाँ से वो घर जा रहा है। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ राजू को, भाई ये छोटा ही हो गया, बड़ा करना था। तो इसको 102 ज़रा सा बड़ा किया और राजू भाई अपना यहाँ से निकल के बाहर चले जाएगा। तो ये मैंने दिखाना है क्योंकि इसके बाद का जो शॉट है ना वो ऐसा है कि मान के चलो वो सीधा इसके बाद नाइट वाला सीन आएगा और नाइट वाले सीन के बाद वो सीधा घर पे ही होगा, वो पैसे गिनेगा। तो इसीलिए मुझे ध्यान देना है। हमेशा हमारे पास स्टोरी बोर्ड नहीं है, हमें आगे का भी ध्यान रखना होगा कि किस तरह आगे का शॉट रहेगा। तो ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी कर लो। तो अभी जैसे मैंने पहले कुछ कर दिया था, तो फिर अभी मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा बाहर निकालते ताकि अगले शॉट में सीधा घर पे मिले। तो मैंने यहाँ पे इसको F6 किया। F6 करने के बाद लॉन्ग शॉट ही रखा। देखो अभी मैंने ये वॉक किया, पहले आपको बता देता हूँ, इसको हटा दिया कंट्रोल Z से। अभी मैंने वॉक किया, इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे पूरा वॉक है, ठीक है। पर लेकिन अगर हम यहाँ पे पैनिंग करेंगे ना वो वाला स्लो फास्ट स्लो, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये जो पूरा वॉक है इसको पहले एक बार पूरा एफेक्ट करके 2 बार सिंबल बनाओ, ताकि अंदर जाके आप उसको ट्विन दो बाहर की तरफ और बाहर से आप वो पैनिंग कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, वॉक भी स्लो फास्ट स्लो चलेगा। तो ये छोटे छोटे तरीके होते हैं
जो आपको हेल्प करता है बेस्ट एनिमेशन करने के लिए। बाकी गाइज आप और भी बेस्ट बन सकते हो, वो तो आपका प्रैक्टिस होता है, जितना आप स्टोरी बनाते रहते हो उतना आप अच्छा बेटर बनते रहते हो, ठीक है। और बाकी मैं ये कहता हूँ कि जो मेरी ऑनलाइन क्लासें अभी नहीं चल रही है तो कॉल मत करना, जब कॉल आए जब भी मेरी क्लास आएगी तो आपको वो कम्युनिटी पोस्ट पे और टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी 16 बैच ऑलरेडी चालू है, तो ये कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर देना, अंदर देखो मैंने आगे करके रख लिया। तो वैसे भी ये पूरा का पूरा यहाँ पे अपना एक पे ये स्टार्टिंग पे F6 किया। तो F6 करने के बाद यहाँ पे देखोगे फर्स्ट में आता हूँ तो ये अपना 1 पे ही है। तो मैंने अब मैंने पूरे को सिलेक्ट किया। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखोगे इसको कर दिया यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन। क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद यहाँ पे इसको करता हूँ नॉर्मली इस पेंसिल पे आता हूँ, इसको ये वाला सेटिंग अभी दे देता हूँ, ऐसा ये सेटिंग दे देता हूँ और इसको करता हूँ सेव। सेव करने के बाद पूरा इसको सिलेक्ट किया। पूरा सेलेक्ट करने के बाद इसको करता हूँ थोड़ा सा बड़ा 115, तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। और बड़ा होने के बाद देखो अगर मुझे देखो अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे इसको देखोगे ना, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा भी इसको और बड़ा करता हूँ, ये वाले पे काम करता हूँ पहले, तो पीछे से तो मैंने इतना कर दिया और यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे आया और इसको कर दिया 110 और बड़ा कर दिया और इसको ज़रा सा और बाहर निकाल दिया और इसके अंदर चला गया और यहाँ तक F6 किया और इसको यहाँ तक इसको क्रिएट क्लासिक ट्विन दिया। और क्रिएट क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे इसको नॉर्मली वही सेटिंग कर देता हूँ, थोड़ा स्लो फास्ट स्लो वाली। तो इसको यहाँ पे इस तरह सेटिंग कर दिया और यहाँ पे इसको इस तरह सेटिंग कर दिया और इसको यहाँ पे ऐसा कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इसको करूँगा मूवी क्लिप, ठीक है। और इसको मूवी क्लिप करने के बाद इसको बाहर की तरफ करूँगा, तो इसको यहाँ पे मूवी क्लिप करने के बाद यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा ब्लर करूँगा तो ये इस तरह ब्लर हो जाएगा। तो जब यहाँ पे देखोगे कैमरा आएगा ना, तो यहाँ पे देखोगे लास्ट में ये ब्लर हो रहा है ना ऐसा। अगर आपको शुरू से मतलब स्टार्टिंग से आपको वो लास्ट में ब्लर होते बाद दिखाना है, तो आपको ये लास्ट में मूवी क्लिप नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं ये बस बता रहा था, तो आपको क्या करना है ये स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो 49 पे आपने ये स्टार्टिंग पे जानबूझ के इसको आपने मूवी क्लिप ही रखना। इसको मूवी क्लिप रखा और इसको भी आपने यहाँ पे मूवी क्लिप रखा, ऐसे मूवी क्लिप रखा। अब जब ये बाहर की तरफ आएगा ना 49 पे अभी कहाँ पे 49 पे, तो यहाँ पे आया 49 पे आया, तो यहाँ पे आके F6 किया। अब ये पहले से मूवी क्लिप है तो मैंने यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्यून दे दिया और यहाँ पे आया और ये वाला सेटिंग दे दिया। इससे क्या होगा, ब्लर हो जाएगा वो बाहर आते आते, जैसे कैमरा से होता है ना कि वो फोकस आगे हो रहा है। तो इसको मैं ज़रा सा बाहर की तरफ किया, ऐसा ज़रा सा बाहर की तरफ किया और सिर्फ इस वाले को ही हमने यहाँ पे आके इसको ब्लर कर दिया। जैसे कि मैंने इसको ब्लर किया 15, ठीक है 15 किया तो ब्लर हो गया। तो सेम इस वाले को भी मैंने यहाँ पे आके 15 किया तो इसको भी ब्लर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आया इसको भी 15 किया, ब्लर कर दिया। तो जब ये सामने की तरफ आएगा ना तो ब्लर होते रहेगा ऐसा। तो ये ब्लर हो चुका होगा, तो जैसे कैमरे में होता है। तो सेम यहाँ पे जब ये आगे की तरफ आएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे ब्लर हो रहा है। तो सेम ये चीज़ें ब्लर करने की ज़रूरत तब है जब आपको दिखाना है कि पीछे फोकस करना है। सेम आप इस चीज़ पे भी कर सकते हो। तो अभी अगर मैं इस पर यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे तो देखोगे ये अभी मूवी क्लिप नहीं है और इसके अंदर जाऊँगा तो ये पीछे भी ब्लर हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको डुप्लीकेट नहीं किया यहाँ पे। तो इसको मैंने डुप्लीकेट नहीं किया, बस मैं यहाँ पे आपको बता रहा था किस तरह ये काम करना है। ऐसा इस तरह ये जैसे मैंने यहाँ पे किया तो ये मैंने ब्लर के लिए बताया था आपको किस तरह ये करना है। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए मैं इसको ब्लर नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने दूसरा भी काम किया है। तो इसको मैं यहाँ पे 0 रख लेता हूँ पूरा और इसको भी मैं यहाँ पे 0 रख लेता हूँ, बस ये आपको बताने के लिए किस तरह आपको दिखाना है कि अगर ब्लर भी करना है। और अब ये वॉक की बात आते हैं, जो राजू है तो राजू को हमने बाहर निकालना है तो इसके अंदर चले जाना है और यहाँ पे राजू को बाहर निकालना है, अंदर बाहर नहीं करना है। यहाँ पे आपको राजू को यहाँ से बाहर निकालना है। तो मैंने यहाँ पे राजू को उठा के बाहर ही रख लेता पूरा, इतना चला गया राजू बाहर। पहले एक बार देख लेना वॉक कभी फास्ट तो नहीं हो रहा है, तो देखोगे ठीक है, इतना ठीक है, थोड़ा वैसे फास्ट ही लग रहा ज़्यादा। तो इसको मैं ज़रा सा इतना कर सकता हूँ, तो इतना ठीक है, इतने से यहाँ पे दिखेगा कि राजू इतने से बाहर चल रहा है ऐसा वॉक करके, तो इतना ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे जब यहाँ पे आएगा शॉट तो इस तरह आपको दिखाई देगा कि राजू यहाँ से बाहर की तरफ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ज़रा से इसको मुझे लगता है नीचे की तरफ करना पड़ेगा, तो इसके अंदर चला गया और यहाँ पे राजू को थोड़ा सा नीचे किया 2 बार और यहाँ पे आया तो ठीक है, 2 बार मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, ठीक है, इतना ठीक है। मैं बाहर आया तो आपको यहाँ पे राजू दिखेगा चलते वक्त और इसको कैमरे को बीच में रखता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पता लगे। तो यहाँ पे देखोगे राजू यहाँ से इस तरह बाहर की तरफ आ रहा है यूँ, तो राजू तो यहाँ पे चल के बाहर की तरफ आ रहा है, बिल्कुल सही है। और आप अगर चाहो तो अगर ये थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसको मैं ज़रा सा बड़ा भी कर दिया राजू को और थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया इस तरफ और यहाँ से इसको हटा दिया। तो यहाँ पे देखोगे राजू यहाँ से बाहर की तरफ यूँ चल के आ रहा है ऐसा। तो इतना सा काम खत्म हो चुका है और यहाँ पे पीछे पैनिंग यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। और जो नीचे जो ये सब है जो ये घास है यहाँ पे, इसको भी मैंने
110 कर दिया, काफ़ी बड़ा कर दिया, और इसको नीचे की तरफ कर दिया और इस तरफ। पहले इन सबको देखने के लिए 7 और कितने 6 और 7 इसको ऑन किया और ऊपर 6 को ऑन किया। तो इन दो को देखते हैं कि कैसा हुआ एनिमेशन। तो देखोगे इस तरह बाहर की तरफ हो रहा है ऐसा, ठीक है, इतना ठीक है। और मैंने इनको ऑन किया और इसके बाद यहाँ पे देखोगे ये सब पूरा ऐसा वॉक हो रहा है, ऐसा इतना हो रहा है। तो इतना करने के बाद पूरा मैंने ये सिलेक्ट किया। तो अभी हमने कितना शॉट लगाया इसमें, एक शॉट ये था पूरा, और दूसरा मेरा यहाँ पे शॉट था वो था ये वाला शॉट यहाँ पे, और अगला शॉट था ये वाला, और फिर यही था वापस। और इसके बाद हम डे और नाइट वाला बताएंगे। तो इसके बाद डे और नाइट बनेगा। तो यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट लेयर कर दिया और आगे आया, आगे मैंने यहाँ पे इसको F5 कर दिया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे पूरा यहाँ पे बाहर आ चुका है, और इसको यहाँ पे सिंक्रोनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले से सिंक्रोनाइज़ हुआ होगा। तो इसको मैंने सिंक्रोनाइज़ कह रहा हूँ, पब्लिक सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से पब्लिक सेटिंग हो चुका होगा। अगर आप नए हो, पता नहीं पब्लिक सेटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि बिट रेट जो होता है ऑडियो को वह बेस्ट आता है, जिसकी वजह से क्वालिटी हमारी बेस्ट रहती है, तो ऑडियो फटता नहीं है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में चला गया, एक्सपोर्ट वीडियो, लोकेशन आपका वही आएगा जो मेरा है डी ड्राइव। यहाँ पे देखोगे गलती पे गलती एमओवी सीन 9। तो इसको मैंने सीधा एक्सपोर्ट कर लेना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। एक्सपोर्ट करने के बाद दिखाता हूँ कितना हुआ, कैसे हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना, आपको एक्सपोर्ट के बाद दिखाता हूँ। ओके, तो देखोगे यहाँ पे एमओवी अपना निकल चुका है, इसको सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद आपको यहाँ पे मैं अब एमओवी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे एमओवी में चल जाता हूँ। यहाँ पे देखोगे सीन 9, थोड़ा सा वॉइस ओवर बीच में कट जाएगा क्योंकि हमेशा कहता हूँ एमओवी में थोड़ा सा वॉइस ओवर कटता है। जब हम एडोब प्रीमियर प्रो में लगाते हैं, पूरा कंपाइल करके फाइनल निकालते हैं, तो वहाँ पे नहीं आपको नजर आ, वहाँ पे सुनाई नहीं देता कि कटा है, वहाँ पे प्रॉपर दिखता है, ठीक है। तो प्रॉपर सुनाई देता है। तो इसको डबल क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। राजू की हाथ की सफाई तेज थी कि लोगों को भनक तक नहीं लगती थी और उनका जेब खाली हो जाता था। तो यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ वॉइस ओवर को, सिर्फ आपको ऐसे दिखाता हूँ। मैंने इनको क्लोज शॉट दिखाया, ये कह रहा है कि इस तरह, और फिर यहाँ पे राजू चल रहा है। पर लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे ना, राजू बहुत तेज़ी से निकल रहा है। अब राजू को स्लो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या इसको वॉक को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ये काफ़ी तेज़ी से बाहर जा रहा है। तो ये मैंने इसलिए बाहर निकाला क्योंकि इसके बाद है डे टू नाइट वाला सीन। तो इसके बाद क्या करूँगा, दूसरा लोकेशन दिखा के, वैसे इतना भी काफ़ी है पर मैं इसको कम कर सकता हूँ। तो उसको हम डे टू नाइट दिखाएंगे और उसके बाद वो अपने घर पे रहेगा। तो इसलिए मैंने इस वाले सीन में इसको बाहर की तरफ निकाल दिया कि वो बाहर से जा रहा है। वैसे इतना भी ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे मुर्गी वगैरह वहाँ पे मैंने रख लिया, जो 2 इंसान थे चल रहे थे उनको मैंने बाहर निकाल दिया, और पीछे जो अंकल आंटी है वो अभी गप्पे मार रहे हैं, तो बकरी है वो अभी भी वहाँ पे बैठी है। तो उस तरह मैंने रख लिया। और बाकी मुझे बताना कि आपको ये पता था कि एक ही सीन को कैसे आप उसको उसी को साथ खेलना पड़ेगा आपको, विदाउट स्टोरी बोर्ड के अगर काम करना है, ताकि जल्दी से जल्दी काम हो। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। और इसके बाद जो काम होगा सीधा आपको डे टू नाइट करना है। तो मैंने अब इसके डे टू नाइट वाला सीन बनाऊंगा। तो वैसे भी ये वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, मैंने सोचा आज ही बना दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वीडियो कम से कम लगभग आधा घंटे का 1 घंटे का बने, पर काफ़ी बड़ा हो गया। तो आज के लिए इतना ही है। और यहाँ पे मैं जो डे टू नाइट बनाने वाला था वो ये वाला बनाऊंगा कल के वीडियो में, क्योंकि अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो ये वाला बनेगा डे टू नाइट, प्रॉपर तरीके से नाइट कैसी होगी, लाइट कैसे जलेगी, तो वो आपने कल ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा किस तरह ये डे टू नाइट होगा। तो इसके बाद वो सीधा अपने घर पे होगा। ऐसा हम एक एक करके पूरा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। टाइम लगता है, जब कभी बात करते हैं तो टाइम लगता है। तो अगर मैं 2 घंटे में 25 सेकेंड का एनिमेशन कर सकता हूँ, तो आप भी दिन भर बैठ के 8 घंटा बैठ के 6 घंटा बैठ के 2 मिनट का एनिमेशन कर सकते हैं। यानी कि 5, 6, 7, 8 मिनट का स्टोरी आप 3 से 4-5 दिन में आप कंप्लीटली ख़त्म कर सकते हैं, अच्छा क्वालिटी का, है ना। तो बट लेकिन बैठना पड़ेगा, इतना तो आपको काम करना पड़ेगा। तो गैस मुझे बताना ये सीन कैसा बना। और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो राजू है काफ़ी तेज़ी से बाहर जा रहा है, तो इसको मैं, जो ये राजू है इसको ज़रा सा, इस राजू को थोड़ा सा इसको इस तरफ मूव कर सकता हूँ, और इसके बाद ये थोड़ा वॉक कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा ऐसा, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ। तो इतना, तो मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये वाला सीन।